जय श्री राम। चैनल लोक रंजन प्रेरक प्रसंग में मैं रवि प्रकाश मिश्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चमत्कार को नमस्कार। आज की कहानी का यह टाइटल आप लोगों को निश्चित रूप से यह सोचने पर मजबूर करता होगा कि आज तो वीडियो में कुछ नया जरूर है। जी हां, आज की कहानी बहुत ही मजेदार होने के साथ साथ आज के सामाजिक स्थिति को भी उजागर करती है कि किस तरह लोग चमत्कार के पीछे भागते हैं, यह भी जानने का प्रयास नहीं करते कि आखिर इस चमत्कार के पीछे का रहस्य क्या है। बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी। गरधप जी महाराज का चबूतरा। किसी गांव में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। उसका नाम हरिया था। उसके पास न तो खुद का मकान था और न ही खेती करने के लिए कोई अपनी जमीन थी। वह प्रतिदिन गांव के ही बाजार में जाता और लोगों के द्वारा खरीदे हुए सामान को अपने सिर पर रखकर उनके घर तक पहुंचा देता। इससे उसे कुछ पैसे मिल जाते, कभी कभी खाने को ही कुछ मिल जाता। इस तरह से उसका जीवन चल रहा था। एक दिन गांव का बाजार बंद था तो उसे उस दिन कोई ग्राहक नहीं मिला। दिन भर वह परेशान थका हुआ इधर उधर घूमता रहा। उसे तो आज सुबह से खाने को भी कुछ नहीं मिला। धीरे धीरे शाम हो गई। भूखा और प्यासा हरिया एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ गया। तभी एक सन्यासी बाबा अपने हाथों में भिक्षा की गठरी दबाए हुए चले आ रहे थे। हरिया को पेड़ के नीचे बैठा देखकर सन्यासी बाबा भी आराम करने के विचार से वही हरिया के पास में ही बैठ गए। हरिया को बहुत दुखी और उदास देखकर बाबा ने उससे पूछा, बेटा तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम इतना उदास होकर क्यों बैठे हुए हो? हरिया बोला कि बाबा जी, मेरा नाम हरिया है। आज सुबह से मुझे कोई काम नहीं मिला, इसलिए कुछ खाने को भी नहीं मिला है। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। सन्यासी बाबा बहुत ही दयालु थे। बाबा ने पूछा, बेटा काम क्या करते हो? तब हरिया ने बताया कि बाबा जी, मैं तो बाजार में लोगों के सामान को उनके घर तक पहुंचाता हूं। फिर मजदूरी के रूप में कभी कुछ पैसे मिल जाते हैं या फिर कभी कुछ खाने को मिल जाता है। लेकिन आज बाजार बंद होने के कारण मुझे कोई काम नहीं मिला, ना ही कुछ पैसे मिले और ना ही कहीं पर खाना मिला। इसलिए आज सुबह से ही मैं भूखा हूं। बाबा जी को दया आ गई। बाबा जी हरिया से बोले, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरे साथ मेरी यह गठरी लेकर मेरी कुटिया तक चलो। यहीं पास में ही मेरी कुटिया है। मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर हाँ, भिक्षा में खाने को जरूर कुछ मिला है। कुटिया में चलकर तुम भी कुछ प्रसाद ग्रहण कर लो, जिससे तुम्हारी भी भूख मिट जाएगी। यह सुनकर हरिया बहुत खुश हुआ और बाबा जी की गठरी लेकर खुशी खुशी उनके पीछे उनकी कुटिया पर चल दिया। बाबा जी और हरिया दोनों ने आराम से भोजन किया और भोजन करने के बाद बाबा ने हरिया से पूछा कि बेटा, तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है? तब हरिया ने बताया कि बाबा, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। माँ बाप मेरे बचपन में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। मैं अकेला ही रहता हूँ। ना ही मेरे पास कोई घर है और ना ही मेरे पास खेती के लिए कोई जमीन है। बस इसी तरह लोगों का सामान पहुंचाकर जो भी कुछ मिल जाता है उसी से अपना जीवन यापन करता हूँ। तब बाबा बोले कि देखो हरिया, मैं तो सन्यासी हूँ, गांव गांव घूमता हूँ और किसी भी गांव में 2 महीने से ज्यादा नहीं ठहरता। अभी तुम्हारे इस गांव में कुछ दिन तक और रुकूंगा, तब तक तुम मेरे ही साथ रहो। यहाँ पर मैं अकेला ही रहता हूँ, मेरा भी साथ हो जाएगा और भिक्षा में जो कुछ भी मिलेगा उससे तुम्हारे खाने की समस्या भी हल हो जाएगी। हरिया को बाबा के साथ रहना कुछ अटपटा सा लगा। उसने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आपकी कुटिया बाजार से बहुत दूर है। मैं तो आने जाने में ही थक जाऊंगा, फिर बोझा कैसे ढोऊंगा? बाबा जी ने कहा कि बेटा, इसकी चिंता तुम मत करो। मेरे पास जो गरधप नाम का गधा है, इसे तुम ले लो और इसी पर बैठकर बाजार आना जाना और अपना बोझा भी इसी पर ढोना। मैं इसके चारे पानी की व्यवस्था नहीं कर पाता हूं। तुम इसे अपने पास रखो और उसकी सेवा करते रहना और अपने काम में लेते रहना। फिर जब तक बाबा जी उस गांव में रहे तब तक हरिया भी उनके साथ उन्हीं की कुटिया पर रहा। उसके पास अपना कोई घर तो था नहीं, इसलिए बाबा जी ने उससे कहा
कि मेरे जाने के बाद भी तुम इसी कुटिया में ही रहना और इसकी सार संभाल करते रहना। अब तो इस तरह से हरिया की मौज हो गई। दिन भर वह गधे पर सामान ढोता और रात को कुटिया में सो जाता। पहले वह सिर पर बोझा ढोता था, इसलिए कम ही आमदनी होती थी, पर अब वह गधे पर अधिक बोझा ढोने लगा और बड़े व्यापारियों का बोझा ढोने लगा, जिससे उसकी आमदनी में भी वृद्धि होने लगी, जिसके कारण वह गधे गर्दभ को बड़े प्रेम से गर्दभ जी ही कहता था। बड़े प्यार से मित्रवत व्यवहार करता, प्रतिदिन गर्दभ के चारे पानी की व्यवस्था करता और शाम को उसकी मालिश करता। हरिया का इस दुनिया में और कोई नहीं था। गर्दभ के मिल जाने से वह बहुत प्रसन्न रहने लगा। गर्दभ के मिलने से, आमदनी के बढ़ जाने से हरिया के दिन बहुत अच्छे से कटने लगे थे, परंतु उसके यह अच्छे दिन ज्यादा दिन तक नहीं रहे। एक दिन गर्दभ बीमार हुआ और चल बसा। हरिया बहुत दुखी हो गया, रोने लगा, क्योंकि गर्दभ ने उसकी बहुत सहायता की थी, इसलिए हरिया भी गर्दभ से बहुत प्रेम करने लगा था। उसने कुटिया के निकट ही एक गड्ढा खोदा और उसी में गर्दभ की अंत्येष्टि क्रिया को संपन्न किया। अब वह बहुत उदास रहने लगा। वह प्रतिदिन गर्दभ की समाधि पर जाता और उसकी आत्मा की शांति के लिए दीपक जलाता और कुछ फूल चढ़ाता और वहीं बैठकर सोचा करता कि जब तक यह गर्दभ जीवित था तब तक कितना अच्छा चल रहा था, लेकिन अब मुझे फिर से बोझा अपने सर पर ही ढोना पड़ेगा। इसी तरह एक दिन हरिया गर्दभ की समाधि के पास दीपक जलाकर उदास होकर बैठा हुआ था और आंखें बंद करके अपने पीछे की बातों को याद कर रहा था। तभी एक व्यापारी उधर से गुजरा और उसने देखा कि समाधि के पास एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है। व्यापारी ने सोचा कि कोई सिद्ध महात्मा की समाधि लगती है। वह हरिया के पास आया और हरिया से पूछा, यह किसकी समाधि है? हरिया बोला, यह मेरे गर्दभ जी की समाधि है। तब उस व्यापारी ने मन ही मन में विचार किया कि हो न हो यह गर्दभ जी महाराज निश्चित रूप से कोई सिद्ध महात्मा थे। उस व्यापारी ने मन में गर्दभ जी से प्रार्थना की कि हे गर्दभ जी महाराज, मैं अपने व्यापार के लिए जा रहा हूं। यदि मुझे व्यापार में अच्छा लाभ हुआ तो मैं लौटने पर आपकी इस समाधि पर एक पक्का चबूतरा बनवाऊंगा और भंडारा करवाऊंगा। ऐसा कहकर वह व्यापारी अपने व्यापार के लिए आगे चला गया। संयोगवश इस बार व्यापारी को हर बार की अपेक्षा कई गुना अधिक मुनाफा प्राप्त हुआ। व्यापारी बहुत खुश हुआ और इस मुनाफे को गर्दभ जी महाराज का चमत्कार समझने लगा और गर्दभ जी महाराज को बारंबार प्रणाम करते हुए उन्हें धन्यवाद देने लगा। वापस लौटते समय वह गर्दभ जी की समाधि पर आया और उसे पक्का चबूतरा बनवाया। उसने भंडारे का भी आयोजन किया। सभी गांव वाले भी भंडारे की बात सुनकर कारण जानना चाहे। तब उन्हें पता चला कि यह कोई गर्दभ जी महाराज हैं जो सभी इच्छाओं और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। ऐसा जानकर गांव वाले भी श्रद्धा और भक्ति से नतमस्तक हो गए। उस व्यापारी ने भी अपने अन्य व्यापारी गणों को गर्दभ जी के चमत्कार की बात बताई। फिर क्या था, धीरे धीरे अन्य व्यापारी गण भी व्यापार में जाने से पहले गर्दभ जी महाराज के चबूतरे के आगे नतमस्तक होते और प्रार्थना करते। संयोग से जिन जिन की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाया करती थी वह आते और गर्दभ जी महाराज के आश्रम पर भंडारा करवाते। किसी ने प्याऊ बनवाया तो किसी ने धर्मशाला बनवा दी तो किसी ने हरिया के लिए एक पक्के कमरे की व्यवस्था कर दी। इस तरह से हरिया की तो मौज ही मौज हो गई। हरिया ने भी समझदारी दिखाई और किसी को कभी भी यह नहीं बताया कि गर्दभ कौन था। हरिया अब स्वामी हरिराम बन गया था। गर्दभ जी महाराज के चबूतरे का सर्वे सर्वा भी वही था। इस तरह से एक बार फिर गर्दभ के कारण हरिया का जीवन सुधर गया। धीरे धीरे भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी। सैकड़ों श्रद्धालु रोज दर्शन करने आते और हजारों का चढ़ावा चढ़ाते। फल फूल गर्दभ जी महाराज के चबूतरे पे चढ़ने लगे। एक दिन वही सन्यासी बाबा गांव गांव घूमते हुए फिर उसी गांव से होकर जब गुजरे तब उन्हें गांव वालों से गर्दभ जी महाराज के चबूतरे के बारे में मालूम पड़ा। सन्यासी बाबा आश्चर्य में पड़ गए। उनके अंदर भी जिज्ञासा उठी कि देखे जरा यह गर्दभ जी महाराज कौन है और उनका क्या महात्म्य है। अपनी जिज्ञासा को मिटाने के लिए सन्यासी बाबा गर्दभ जी महाराज के चबूतरे पर पहुंचे। उन्होंने वहां देखा
कि हरिया गर्दभ जी के चबूतरे के पास एक महंत बनकर बैठा हुआ है और सभी श्रद्धालु चबूतरे के साथ साथ हरिया के चरणों में भी सिर नवा रहे हैं। बाबा जी तो घोर आश्चर्य में पड़ गए। अरे यह तो वही हरिया है जो भूखा प्यासा मेरे पास रहता था, मजदूरी करता था, लोगों का बोझ उठाता था। आज उसकी यह स्थिति। बाबा जी के आश्चर्य की कोई सीमा ना रही। तभी अचानक हरिया की दृष्टि बाबा के ऊपर पड़ी। बाबा को देखते ही वह दौड़ पड़ा और गुरुदेव गुरुदेव कहते हुए बाबा जी के चरणों को पकड़ लिया। सभी श्रद्धालु आश्चर्यचकित होकर कभी बाबा को देखते तो कभी स्वामी हरिराम को देखते। सभी लोगों ने समझा कि यह स्वामी हरिराम के भी गुरु हैं और बाबा जी से भी आशीर्वाद लेने लगे। बाबा जी उस समय तो कुछ न बोले, परंतु रात्रि के समय एकांत में भोजन के बाद बाबा जी ने हरिया से पूछा कि हरिया, यह सब क्या है? यह सब क्या हो रहा है? कहां तुम एक गरीब मजदूर थे और कहां आज स्वामी हरिराम बनकर बैठे हो? यह परिवर्तन कैसे हुआ? और यह गर्दभ जी महाराज कौन है? मुझे बहुत जिज्ञासा हो रही है यह जानने की। हरिया मुस्कुराते हुए बोला, बाबा जी यह तो आपकी ही कृपा है। गर्दभ जी महाराज और कोई नहीं, आपके द्वारा दिया हुआ गधा गर्दभ ही है। फिर हरिया ने गर्दभ के बीमार होने से लेकर उसकी मृत्यु और व्यापारी के द्वारा उसकी मनोकामना के पूर्ण होने पर पक्के चबूतरे का निर्माण करवाना और धीरे धीरे सभी लोगों में प्रसिद्धि फैलना संपूर्ण वृत्तांत को बाबा जी को बताया। हरिया ने कहा, बाबा जी इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, यह सब स्वतः ही होता जा रहा था। हाँ, मैंने इसे रोकने की चेष्टा भी नहीं की। मैंने कभी किसी को यह नहीं बताया कि गर्दभ जी कौन थे। लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। धीरे धीरे लोगों का विश्वास बढ़ने लगा और यह आपकी कुटिया अब धीरे धीरे आश्रम में बदल गई। यह बहुत अच्छा हुआ कि आपका आगमन हो गया और यह सब आपकी ही कृपा है, आपके द्वारा ही दिया हुआ है। अतः अब आप आ गए हैं तो अब आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप यहीं रहें और अपने इस आश्रम को संभालें। मैं आपके चरणों में आपका दास बनकर पड़ा रहूंगा। थोड़े ही दिन आपके साथ रहा तो मेरा यह जीवन सुधर गया, मेरे दुखों का अंत हो गया। मैं चाहता हूं आप सदैव मेरे साथ रहें, जिससे मेरा पूरा जन्म जन्मांतर ही सफल हो जाए। बाबा जी बोले, नहीं हरिया, मैं एक सन्यासी हूं। मैंने माया का त्याग करके ही सन्यास को धारण किया है। अब मैं पुनः माया के चक्कर में नहीं उलझना चाहता। आज यह जो कुछ भी है यह तुम्हारा भाग्य है और तुम्हें तुम्हारे भाग्य के द्वारा ही प्रदान हो रहा है। इस पर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है और इस सुख को अब तुम ही भोगो। यदि तुम सचमुच मुझे अपना गुरु मानते हो तो मेरी एक सीख को हमेशा ध्यान में रखना। आज तुम्हें तुम्हारे भाग्य ने जो दिया है इसका सदैव सम्मान करना, इसका कभी भी दुरुपयोग नहीं करना। जिस समय तुम गरीब थे अपनी उस समय की स्थिति को हमेशा महसूस करना और हमेशा गरीबों की मदद करते रहना। धन संचय करने के चक्कर में कभी मत पड़ना, यह माया बड़ी प्रबल है, इस बात का सदैव ध्यान रखना और लोगों की सेवा करते रहना। इतना कहकर बाबा जी ने अपना कमंडल उठाया और अपनी आगे की यात्रा पर चल दिए। तो मित्रों, हमें इस कहानी के द्वारा यह शिक्षा मिलती है कि हमें भेड़ चाल की तरह नहीं चलना चाहिए और इसके साथ साथ जब भी हमें ईश्वर के द्वारा सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होता है तो कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और ना ही उसका दुरुपयोग करना चाहिए। ईश्वर की भक्ति बहुत अच्छी बात है, भगवान में विश्वास रखना चाहिए, परंतु अंधविश्वास में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। इस समाज में सर्वप्रथम प्रथा और कुप्रथा में अंतर हमें ही समझना पड़ेगा, तभी एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकेगा। हमारा सनातन धर्म दिव्य है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। हमें अपने धार्मिक ग्रंथ और अपने देवताओं का सम्मान करना चाहिए। यदि आप सभी को यह प्रसंग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही पौराणिक, धार्मिक, प्रेरक प्रसंगों को सुनने के लिए हमारे चैनल लोक रंजन प्रेरक प्रसंग को सब्सक्राइब अवश्य करें। देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।